इस्कॉन के स्थापक और हरे कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रवर्तन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की आज 125वीं जयंती है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का विशेष स्मृति सिक्का जारी किया। सिक्का देखने में आकर्षक है। इसके एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ही 125 रुपए मुद्रित है और दूसरी ओर स्वामी प्रभुपाद की तस्वीर उभरी हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज के सुखद संयोग में ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रभुपाद स्वामी एक महान भारत भक्त थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। तृणमूल कांग्रेस महासचिव और बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी आज ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई। उन्होंने ईडी को भेजे पत्र में कहा कि कोरोना काल में अपने बच्चों के साथ अकेले उनका दिल्ली आना सेफ नहीं है। उन्होंने मांग रखी है कि कोलकाता में उनके आवास पर ही पूछताछ कर ली जाए। पंजाब कांग्रेस की सहाय के साथ ही खत्म करने की कोशिश पे लगे प्रभारी हरीश रावत खुद विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के महान पंज ब्यारों से की है और साथ ही जिस पर हंगामा हो गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख हरीश रावत ने कुछ ही घंटे के अंदर माफी भी मांग ली। तालिबान के साथ बात करने को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ये बताए कि क्या वो तालिबान को एक आतंकी संगठन मानती है या नहीं। उमर ने कहा, अगर तालिबान आतंकी समूह है तो फिर क्यों आप उसके साथ बात कर रहे हैं। अगर आप उसे आतंकी संगठन नहीं मानते तो संयुक्त राष्ट्र के आतंकी संगठन के लिस्ट ही से हटाएं। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के मार्च पर अच्छी खबर आई है। अगस्त में सरकार को जीएसटी के तौर पर 1,12,020 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ है। जुलाई में यह आंकड़ा 1.16 लाख करोड़ रुपए था और इसमें सालाना आधार पर 30% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसकी महीने 86,449 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त रही है। जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर तेज उछाल के साथ 20.1% पर पहुंच गई। ये किसी भी तिमाही में रिकॉर्ड हाई ग्रोथ है। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 1.6% रही और पिछले साल जून में ग्रेट रेट नेगेटिव में 24.4 रही थी। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल 15 पैसे सस्ते हुए हैं। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 34 पैसे और डीजल 88 रुपए 77 पैसे लीटर बिक रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को खराब परफॉर्म का खामियाजा आईसीसी की रैंकिंग में भुगतना पड़ा। वो टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। इधर ओपनर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार होने में सफल रहे हैं। रोहित शर्मा 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि कोहली एक स्थान नीचे खिसककर 6वें स्थान पर आ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 64.51 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 5.21 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। WHO कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को मॉनिटर कर रहा है। WHO ने इस वेरिएंट को ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया। इसका मतलब इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में क्वालिफाइड करने के पहले इसकी प्रकृति और संक्रामकता की शक्ति की निगरानी होगी। नए वेरिएंट से वैक्सीन का असर कम होने का खतरा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाते की तालिबान का काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा हो गया है। तालिबान ने इस एयरपोर्ट को बंद भी कर दिया है जिसके बाद डरे सहमे लोग देश के लगती सीमाओं की ओर भाग रहे हैं ताकि देश छोड़ सके। तालिबान ने आखिरकार अपने पुराने तालिबानी तरीके अपनाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों की घरों पर दरवाजों पर तालिबानी अदालत ने हाजिर होने का फरनामा चिपकाया है और उनसे कहा गया है कि वो या तो वो समर्पण कर दो नहीं तो मारे जाओगे। देश की सुरक्षा पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पलटवार किए हैं और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें हमारे देश के नेतृत्व पर विश्वास है। जिस तरीके से विदेश नीति को हैंडल किया गया है और जिससे भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है, उस व्यक्ति की विदेश नीति पर शंका नहीं की जा सकती है।
मध्य प्रदेश में आज से 6वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस शुरू हो गई हैं। क्लासों में 50% बच्चे उपस्थित रह सकते हैं। इसके कारण एक बच्चे को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन स्कूल आना होगा। स्टाफ को वैक्सीन का डोज लगाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और हालात बिजली के ओवरड्रॉ बन चुके हैं। डिमांड और सप्लाई में 1000 के 1500 मेगावाट का अंतर है। मंगलवार के सेंट्रल और निजी क्षेत्र से कुल 5,801 का शेड्यूल निर्धारित था। इसके बदले 501 मेगावाट बिजली ओवरड्रॉ यानी निर्धारित सीमा से ज्यादा आपूर्ति की गई। अघोषित बिजली कटौती और ओवरड्रॉ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिजली कंप्लीट मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना के लिए छत्तीसगढ़ और क्वांटिफाइड डेटा आयोग को मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल www.cgqdc.in लॉन्च किया है। सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खुद से संबंधित जानकारी ऐप के माध्यम से दर्ज सर्वे का शुभारंभ किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाने से इनकार कर दिया। इसके मामले पर अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। निलंबित एडीजी जीपी सिंह से रायपुर के ईओडब्ल्यू ऑफिस में 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। आय से अधिक संपत्ति जब्त, आपत्तिजनक दस्तावेजों को लेकर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने सवाल जवाब किया। बता दें कि जीपी सिंह अपने वकील के साथ ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे थे। जबलपुर में नहर का वाटर लेवल और सप्लाई देखने के लिए फील्ड पर निकले सब इंजीनियर बरगी नहर के में बह गए और काल के गाल में समा रहे कर्मचारियों के लिए ग्रामीण देवदूत बनकर आ गए और नहर में बहते हुए सुपरवाइजर और एसआई को ग्रामीणों ने बचा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।